दोस्तों, दुनिया को प्रेम का संदेश देने वाला हमारा ताजमहल आजकल एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया है। इस कंट्रोवर्सी के पीछे की वजह रंगीन और संगीन दोनों है। रंगीन इसलिए क्योंकि इस कहानी के मुख्य किरदार शाहजहां के चरित्र पर किसी ने सवाल उठाया है, और संगीन इसलिए क्योंकि किसी ने शाहजहां के चरित्र को ढाल बनाकर भारत और उसकी धरोहर ताजमहल को दुनिया भर में बदनाम करने का काम किया है। दोस्तों, चलिए अब इस कंट्रोवर्सी को समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस कंट्रोवर्सी के पीछे कौन है और उसने कैसे हमारे देश को दुनिया भर में बदनाम करने का काम किया। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई पीएन ओक की वजह से, जिन्होंने अपनी किताब द ताजमहल इस तेजो महालिया के बेसिस पर ताजमहल को एक हिंदू राजा ने बनवाया था ये साबित करने के लिए साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। पीएन ओक तो ये केस हार गए, लेकिन साल 2007 में उनकी मृत्यु होने के बाद लोगों में ये मुद्दा आग की तरह फैल गया। कई सारे हिंदू संगठन ये फिर से दावा करने लगे हैं कि ताजमहल को भगवान शिव जी का मंदिर तेजो महालिया को तोड़कर बनवाया गया है, जिस वजह से ताजमहल के 22 खानों में आज भी भगवान शिव जी और बाकी के देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। तो कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ताजमहल को राजा मानसिंह के पैलेस के ढांचे को सुधार कर बनवाया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको पीएन ओक यानी कि पुरुषोत्तम नागेश ओक की किताब में लिखी कॉन्ट्रोवर्शियल बातों को बताने से पहले पीएन ओक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, पीएन ओक कोई हिस्टोरियन नहीं थे, बल्कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन में क्लास 1 ऑफिसर थे। इसके बाद इन्होंने कुछ साल इंडियन आर्मी में भी काम किया। इंडियन आर्मी में काम करते वक्त इन्होंने झांसी की रानी नाम से एक किताब लिखी। इसके बाद इनके अंदर हिस्ट्री को रीराइट करने का एक पैशन सा जाग उठा, जिस वजह से इन्होंने हिस्ट्री के ऊपर ही कई सारी किताबें लिखी, जिसमें से एक थी द ताजमहल इस तेजो महालिया। दोस्तों, पीएन ओक कोई हिस्टोरियन नहीं थे, इसलिए इनकी किताब हिस्टोरियन सोसाइटी द्वारा वेरीफाइड भी नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि पीएन ओक की किताब जिस आधार पर लिखी गई थी वो सच है या झूठ, ये किसी को नहीं पता। अब हम आपको इस किताब में लिखी कुछ बातें बताते हैं जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, और फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस कंट्रोवर्सी को कैसे ख़त्म किया वो बताएंगे। पीएन ओक अपनी किताब में लिखते हैं कि फेमस आर्कियोलॉजिस्ट डीजे काले ने अपनी किताब द मॉडर्न खजुराहो के पेज नंबर 124 और दूसरी किताब द एपिग्राफिया इंडिका वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 270 से लेकर 274 में ये क्लियर लिखा है। दोस्तों, 19वीं सेंचुरी के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कनिंघम को ताजमहल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बातेश्वर में प्राचीन राजा द्वारा संस्कृत में लिखा हुआ एक नोट मिला। इस नोट को आजकल लखनऊ के म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, डीजे काले ने संस्कृत लेख के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि साल 1156 में राजा परमादिदेव ने अश्विन महीने के शुक्ल पंचमी के दिन सफ़ेद पत्थर से भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के 2 अलग अलग मंदिर बनवाए थे। लेकिन फिर बाद में जब हिंदुस्तान के ऊपर मुगल्स का शासनकाल शुरू हुआ तो उन्होंने इन मंदिरों के अंदर हिंदू भगवान की मूर्तियां हटाकर इनकी जगह अपने प्रियजनों को दफना दिया, और इस तरह से मुगल्स ने मंदिरों को स्मारक में बदलने का काम किया। दोस्तों, राजा मानसिंह को मंजिल पैलेस उनके पूर्वजों से मिला था। राजा मानसिंह के मरने के बाद मंजिल पैलेस उनके पोते राजा जयसिंह के हाथों में चला गया। राजा जयसिंह शाहजहां के पावरफुल जनरल्स में से एक थे। दोस्तों, पीएन ओक लिखते हैं कि शाहजहां ने अपनी किताब बादशाहनामा में ये साफ साफ लिखा है कि उन्होंने अपनी वाइफ अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल को दफनाने के लिए राजा जयसिंह को मंजिल पैलेस के बदले शरीफाबाद की जगह दी थी। पीएन ओक का तो ये भी कहना है कि ताजमहल के गुंबद के ऊपर त्रिशूल और कलश हिंदू धर्म के प्रतीक है। पीएन ओक ये मानते हैं कि ताजमहल के 22 दरवाजों के पीछे आज भी हिंदू भगवान की मूर्तियां मौजूद हैं, जिन्हें शाहजहां के शासनकाल के बाद कभी नहीं खोला गया। पीएन ओक ने अपनी किताब में ये दावा किया है कि शाहजहां अपनी बड़ी बेटी जहां आरा को गलत नज़र से देखा करते थे। इतना ही नहीं, पीएन ओक ने तो ये भी कहा है कि शाहजहां अपने महल के बाहर लगभग 5000 महिलाओं के साथ गलत संबंध में थे। पीएन ओक ने ये सब बातें फ्रेंच इतिहासकार फ्रेंकोइस बर्नियर की किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के बेसिस पर कही है। पीएन ओक का ये सब बातों से सीधा मतलब ये था कि जो इंसान दिन रात सेक्सुअल डिजायर में डूबा हुआ हो वो कैसे किसी एक महिला से प्यार कर सकता है और उसकी याद में ताजमहल जैसा सुंदर स्मारक बनवाने की सोच सकता है। पीएन ओक के हिसाब से ये सब बातें सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि शाहजहां ने राजा मानसिंह के पैलेस को वास्तुकारों की मदद से सुधरवाकर ताजमहल में तब्दील करवाया था। दोस्तों, पीएन ओक ने अपनी किताब के जरिए ये बात पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश की कि ये झूठ है कि ताजमहल किसी के प्यार का प्रतीक है। असलियत में ताजमहल पहले तेजो महालिया था, जो कि बाद में मंजिल पैलेस बन गया। इस बात की जानकारी भारत सरकार को भी है, लेकिन भारत सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए अभी तक इस बात को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है।
दोस्तों पीएनओ की इन बातों को इंडियन गवर्नमेंट ने सिरे से नकार दिया है, ये कहते हुए कि जो ये बातें कह रहे हैं वो सिर्फ एक थ्योरी है। प्रैक्टिकली आज तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जो इनकी बातों को सपोर्ट करता हो। दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पीएनओ की इन बातों को गलत साबित किया है। जैसे कि साल 1156 में राजा परमार्दी देव ने सफ़ेद पत्थर से 2 मंदिर बनवाए थे। पीएनओ के हिसाब से आज के समय में ये 2 मंदिर इमादुद्दौला और ताजमहल है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो ये कहता हो कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स का साल 1156 से कोई लेना देना भी है। दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ताजमहल के 22 खानों के फोटो अपनी वेबसाइट पर शेयर करते हुए बताया कि ताजमहल के 22 खाने ताजमहल को सिर्फ स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए हैं। इनमें से किसी में भी आज तक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। दोस्तों शाहजहाँ की 8 शादियाँ हुई थीं, जिसमें से अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज़ महल से उनके 7 बच्चे थे और बाकी सबसे एक एक। यहाँ हिस्टोरियन बीपी सक्सेना जी का कहना है कि आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो ये साबित करता हो कि शाहजहाँ का उनकी बड़ी बेटी जहाँआरा के साथ कोई गलत संबंध था या फिर उनके महल के बाहर उनका 5000 महिलाओं से कोई लेना देना भी था। और जहाँ तक बात रही फ्रेंकोइस बर्नियर की, तो बीपी सक्सेना जी बताते हैं कि शाहजहाँ के कोर्ट में उनसे जलने वाले लोग भी बहुत थे जिन्होंने बर्नियर को गलत जानकारी दी थी। इसके अलावा बर्नियर के पास अपनी बातों को साबित करने का और कोई प्रूफ नहीं था। दोस्तों इतिहास में इस बात के सबूत जरूर मिले हैं कि ताजमहल को बनाने में 22 साल का वक्त लगा था, जिसके बारे में आप इबा कोस द्वारा लिखी हुई किताब द कंप्लीट ताजमहल में पढ़ सकते हैं। दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिल पाया है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाने के बाद 22,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, क्योंकि अगर शाहजहाँ ने 22,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए होते तो उनके हाथों के अवशेष कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाते। लेकिन आज तक उनका कोई सबूत नहीं मिल पाया है, ना ही किसी किताब में और ना ही ज़मीन के अंदर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर शाहजहाँ ने 22,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए होते तो शायद ही हमें जामा मस्जिद, रेड फोर्ट और मोती मस्जिद जैसे सुंदर स्ट्रक्चर्स कभी देखने को मिल पाते, जो कि शाहजहाँ के पीरियड 1628 से लेकर 1666 के बीच में बनवाए गए थे। और इसीलिए शाहजहाँ के पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। दोस्तों आपको ताजमहल के ऊपर ये फैक्ट जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अब मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।